करते छत्तीसगढ़ में धर्म युद्ध चल रहा है। जी हां, भूपेश बघेल और धीरेन्द्र शास्त्री में तकरार हो गई है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर भूपेश बघेल ने पलटवार कर दिया है। छत्तीसगढ़ में पैसा बटोरने आते हैं धीरेन्द्र शास्त्री, बीजेपी के एजेंट के रूप में काम करते हैं। छत्तीसगढ़ के संतों से शास्त्रार्थ करने का चैलेंज दिया। बीजेपी ने भूपेश बघेल के बयान का विरोध किया। भूपेश बघेल का बयान सनातन धर्म का अपमान है। मीडिया ने भूपेश बघेल पर शास्त्री से पूछा था सवाल। शास्त्री ने कहा उनको विदेश चले जाना चाहिए। तो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से जब सवाल पूछा गया भूपेश बघेल के बारे में, तो उन्होंने कहा था कि उनको विदेश चले जाना चाहिए। और जब भूपेश बघेल ने उस पर पलटवार कर दिया, उन्होंने कहा कि बीजेपी के एजेंट के रूप में काम करते हैं और पैसे बटोरने आते हैं। इस बात को लेकर अब विरोध तेज हो गया है। बीजेपी ने इसको लेकर विरोध व्यक्त किया है। देखिए, नेताओं के बयानों पर हम जवाब नहीं देते क्योंकि हम नेता नहीं हैं, पर फिर भी हम एक बात जरूर कहना चाहेंगे कि हिंदू जोड़ना, हनुमान जी की भक्ति का प्रचार करना, राष्ट्रवाद के प्रति जगाना यदि अंधविश्वास है तो जिन्हें ये अंधविश्वास लगता है उन्हें देश छोड़ देना चाहिए। बात है, उनका धंधा है, भारतीय जनता पार्टी की एजेंट के रूप में काम करते हैं। उसके अलावा है क्या उसके अलावा और क्या करते हैं? कौन से दर्शन की बात करते हैं, कौन से आध्यात्मिक बात करते हैं? मैं चुनौती देता हूं, छत्तीसगढ़ में हमारे इतने महापुरुष हैं, इतने दर्शन शास्त्री हैं, आध्यात्मिक क्षेत्र में काम करने वाले हैं, धार्मिक क्षेत्र में काम करने, किसी भी हमारे जो साधु संत हैं मठ में बैठे हैं, है ना, उसे शास्त्रार्थ कर ले। मेरी चुनौती है, ये पैसा बटोरने आते हैं। और चलिए इस पर बीजेपी नेता संजय श्रीवास्तव ने क्या कुछ कहा, चलिए वो भी सुनते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का बयान इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि अब वो सनातनी नहीं रहे हैं, उनको सनातन धर्म पर अब विश्वास नहीं रहा है। यदि पूरा समाज, हिंदू समाज, किसी इस तरह के व्यक्तियों को मानता है जिनके साथ में करोड़ों लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई हैं, धीरेन्द्र शास्त्री को आज वृद्ध व्यक्ति भी, 80 साल का व्यक्ति भी उनको सुनना चाहता है, उनके सम्मान में बात करना चाहता है, लेकिन ऐसे कथावाचक को बच्चा कहकर उनका अपमान करना न केवल धीरेन्द्र शास्त्री का अपमान है बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ और सनातन धर्म का अपमान है। इसके लिए भूपेश बघेल को माफी मांगना चाहिए। तो देखिए इस पर कई बार विवाद हुआ है। हालांकि किसी ने खुलकर इस तरह से बातें नहीं की, खुलकर किसी ने इस तरह से बातें नहीं की और आरोप नहीं लगाया या पर निशाने पर नहीं लिया। लेकिन इस बार भूपेश बघेल ने वो किया जो अभी तक कांग्रेसी नेता करने से बचते रहे। लेकिन राजनीति में कहा जाता है कि इस तरह की बातें बड़ी सोच समझ के करनी चाहिए, इसका प्रभाव दूर दूर तक जाता है। बहरहाल भूपेश बघेल का कहने का क्या तात्पर्य था और क्या वाकई में ये एक लंबा युद्ध होगा, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन सवाल यह है कि आखिरकार ये बयानबाजी कहां तक जाएगी। भूपेश बघेल और धीरेन्द्र शास्त्री में ये तकरार, और ये तकरार काफी बढ़ चुकी है, छत्तीसगढ़ में धर्म युद्ध का रूप ले चुकी है। छत्तीसगढ़ के संतों से शास्त्रार्थ करने का चैलेंज दे दिया। अब छत्तीसगढ़ के कौन से संत हैं और किस तरह से शास्त्रार्थ होगा, लेकिन चैलेंज तो दिया है भूपेश बघेल ने, क्योंकि धीरेन्द्र शास्त्री ने कुछ बातें ऐसी कह दी, विदेश चले जाना चाहिए। अब ये बात शायद उनको चुभ गई या बुरी लग गई, उस पर उन्होंने पलटवार किया और खुलकर उन्होंने ये बातें कही जो कई बार कांग्रेस के नेता ऐसे सार्वजनिक मंच पे नहीं, लेकिन मन ही मन जरूर बोलते हो।